स्वदेश में मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मिड कैप मसाला। इस शो में हम मिड कैप की तमाम हलचल पर नजर रखेंगे, साथ ही आपको बताएंगे ट्रेड के कुछ दमदार मौके। तो चलिए, फोकस रहेगा आने वाले एक आधे घंटे में मिड कैप स्टॉक्स पर। हमारे साथ कुछ ही देर में एक्सपर्ट भी शामिल होंगे जिनसे कुछ ट्रेडिंग आइडियाज हम समझेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त के बाजार पर। बाजार हम देख रहे हैं कि आज सीमित दायरे में ही कारोबार हो रहा है और उसी में उतार चढ़ाव बना हुआ है। अभी मौजूदा हाल देखें निफ्टी का तो 22,050 के पास कर रहा है कारोबार। करीब 40 अंकों की कमजोरी है यहाँ पर। लेकिन बैंक निफ्टी में ज़्यादा कमजोरी है और बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो करीब 180 अंकों के आसपास की वीकनेस बैंक निफ्टी में 150 अंकों की वीकनेस बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल रही है। हल्की रिकवरी के साथ यहाँ भी ट्रेड हो रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं सुबह से ही एक रेंज में कारोबार हो रहा है, जैसा कि अनुमान भी किया जा रहा था। इस बाजार में अगर चढ़ने वाले शेयरों की बात करें तो आज बजाज ग्रुप के शेयरों में अच्छी तेजी है। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व दोनों में ही करीब 1.5 से 2% की मजबूती है आज के दिन। बीपीसीएल करीब 1.5% ऊपर है। अदानी पोर्ट्स और ओएनजीसी में भी आज तेजी है। गिरने वाले शेयरों में पावर ग्रिड में 2% की कमजोरी, आयशर, विप्रो, एसबीआई लाइफ और अल्ट्राटेक भी वीकनेस के साथ कारोबार कर रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देखेंगे तो आज ज्यादातर स्टॉक्स लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। हालांकि मिड कैप स्टॉक्स में चुनिंदा स्पेस में आज हम अच्छी तेजी भी देख रहे हैं। तो आज दबाव बनाने का काम कर रहे हैं फार्मा, हेल्थ केयर और बैंक निफ्टी। वहीं हल्की मजबूती है आज ऑयल एंड गैस शेयरों में, एनर्जी पैक में और सरकारी कंपनियों में आज हम अच्छी तेजी देख रहे हैं। ये देखिए, मिड कैप जो शेयर्स है, मिड कैप इंडेक्स दिन के ऊपरी स्तर पर करीब 400 अंकों की मजबूती मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिल रही है। यहाँ पर आगे हम स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के बारे में भी चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि कहाँ पर रणनीति होनी चाहिए। तो आपके स्क्रीन पर सबसे पहले हम लेकर आते हैं उन स्टॉक्स को जहां पर कि आज शानदार एक्शन देखने को मिल रहा है मिड कैप स्पेस में, मेगा एक्शन वाले स्टॉक्स। और उसमें सबसे पहले बात करते हैं स्किपर की। स्किपर देखिए इनक्रेड बुलिश है। अच्छी रिपोर्ट आई है यहाँ पर। उसके बाद शेयर में हम करीब 6% की तेजी देख रहे हैं। खरीदारी की राय के साथ 400 रुपये का लक्ष्य स्किपर पर। HAL में भी अच्छी तेजी, करीब 3% की। और यहाँ पर गुआना डिफेंस फोर्स से कंपनी को ऑर्डर मिला है। और इसके अलावा जेएम फाइनेंशियल्स में आज कमजोरी है। आरबीआई की सख्ती से शेयर पर दबाव है। रेगुलेटरी गड़बड़ी के चलते आरबीआई स्पेशल ऑडिट करेगी और इस खबर के आने के बाद जेएम फाइनेंशियल्स आज वापस से कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। चलिए, स्टॉक्स पर तो बात करेंगे ही, लेकिन अब एक्सपर्ट को शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ manasjaiswal.com से टेक्निकल एक्सपर्ट मानस जायसवाल जुड़ चुके हैं। मानस जी, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। तो बाजार पर सबसे पहले जानना चाहिए क्या व्यू बन रहा है आपका और कौन से शेयरों में इस वक्त ट्रेड करने की सलाह देंगे? जी, तो देखिए, रिकवरी लोअर लेवल से आज देखने को मिली है, लेकिन फिर भी मेरा समझना है कि जब तक ये 20 मूविंग एवरेज के नीचे निफ्टी ट्रेड करता रहे, एग्रेसिव होकर खरीदारी करने की राय नहीं रहेगी। तो जब तक 22,100 के नीचे निफ्टी ट्रेड करता रहे, आप बिल्कुल कॉशियस अप्रोच में रहिए। खरीदारी एग्रेसिव होकर तभी करिए जब 22,100 के ऊपर की आपको क्लोजिंग देखने को मिल जाए। उससे पहले आपको खरीदारी नहीं करनी है। नीचे की तरफ 50 मूविंग एवरेज जो कि 21,875 है, वहां पर सपोर्ट दिखता है। तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 21,875 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश खरीदारी की राय करंट लेवल्स पे नहीं रहेगी। ठीक है, तो करंट लेवल्स पर फ्रेश खरीदारी की सलाह फिलहाल बाजार में आपको नहीं दी जा रही है। तो मानस, ऐसे में स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज क्या होंगे आपकी तरफ से? देखिए, ये एक स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है, तो वहां पर आपको बिल्कुल ध्यान देना है। सबसे पहला रिकमेंडेशन इंडिगो पे है, जहां पर एक बड़े कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने आज फ्रेश ब्रेकआउट दिया। अगर बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो वो पॉजिटिव है। हाई टॉप हायर बटन बन रहे हैं। अभी भी करंट लेवल्स पे भी आप इंडिगो पे खरीदारी कर सकते हैं। 3374 के स्टॉप लॉस से आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। 3525 3525 तक के टारगेट्स पॉसिबल है इंडिगो में। जो दूसरा स्टॉक है वो वोल्टास का है। देखिए, वोल्टास में अभी कुछ दिन पहले स्टॉक ने 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया। लास्ट सेशन में एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग का दौर देखने को मिला था, लेकिन आज एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। करंट लेवल्स पे भी वोल्टास में खरीदारी करने की राय रहेगी। थोड़े से मैंने चेंज किए स्टॉप लॉस टारगेट, तो वो मैं आपको बता देता हूं। अब जो नया स्टॉप लॉस वोल्टास के लिए रहेगा वो 1089 का रहेगा। 1089 के स्टॉप लॉस से आपको वोल्टास में खरीदारी करनी है। जो नया टारगेट है वो 1150 का रहेगा। मैंने 1140 मेंशन किए थे पहले, लेकिन अब आपको टारगेट को रिवाइज करके 1150 करना है। तो वोल्टास में भी खरीदारी करने की राय रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर
4% से ज़्यादा की तेज़ी आ चुकी है वोल्टास में, तो उस पर नज़र रखिए। टारगेट और स्टॉप लॉस हम आपके स्क्रीन पर रिवाइज करवा देते हैं। इंडिगो में भी खरीदारी करके चल सकते हैं आप। स्टॉप लॉस होगा 3374 का और टारगेट है 3525 का। आज हम देख रहे हैं इंडिगो पर काफ़ी सारी पॉजिटिव रिपोर्ट्स भी देखने को मिल रही हैं, तो इस लिहाज से स्टॉक पर नज़र रखिए। 4.5% की तेज़ी यहाँ पर भी है। और वोल्टास में अब टारगेट और स्टॉप लॉस वापस से रिवाइज कर दिए हैं। अब जो नया स्टॉप लॉस होगा वो 1089 का, यानी कि 10 रुपये ऊपर का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और टारगेट भी 10 रुपये ऊपर का 1150 का टारगेट। ये नए स्टॉप लॉस और टारगेट आपकी स्क्रीन पर। स्टॉप लॉस 1089, इसका भी ध्यान रखिए। तो दोनों ही स्टॉक्स में अच्छी तेजी और तेजी के लिए आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, कुछ और भी स्टॉक पर चर्चा कर लेते हैं। और शो की शुरुआत में हमने आपको 3 स्टॉक्स बताए थे जहाँ पर कि मेगा एक्शन देखने को मिल रहा है। उसमें सबसे पहले बात करते हैं स्किपर की। मानस जी, क्या व्यू बन रहा है आपका? कुछ पॉजिटिव रिपोर्ट्स आई हैं और उसकी वजह से आज हम शेयर में शानदार तेजी देख रहे हैं। आप देखिए 7.5% ऊपर आ चुका है। 317 के पास स्टॉक कारोबार कर रहा है और ब्रोकरेज रिपोर्ट अब इस स्टॉक में 400 रुपए के टारगेट्स देख रहे हैं। मौजूदा स्तर पर एंट्री लेनी चाहिए या अभी थोड़ा इंतजार करें स्किपर में? तो देखिए 3 दिनों की रैली ऑलरेडी हो चुकी है। करीब करीब 100 रुपए का अप मूव आपको 3 दिनों में देखने को मिला है। थोड़ा इंतजार करिए, करेक्शन देखने को मिले तो आई थिंक 300 रुपए से लेकर 290 वो एक बहुत ही बढ़िया रेंज है जहां पे आप खरीदारी कर सकते हैं। आपके जो स्टॉप लॉसेज है वो 270 के नीचे आपको लगाने हैं। टारगेट जो रहेंगे वो सबसे पहले तो 350 के टारगेट आपको सेट करने हैं। लेकिन बिल्कुल सही आपने कहा कि 400 रुपए तक की उम्मीद तो आप बिल्कुल स्टॉक में कर सकते हैं। ओके, तो 400 रुपए के टारगेट्स आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा नीचे आने दे स्टॉक को, फिर आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलेगा स्किपर में, क्योंकि आज ही काफ़ी ज़्यादा चल चुका है। करीब 7.5% की तेज़ी आ चुकी है, लेकिन अब 400 रुपए के लेवल्स भी आने की संभावना है, तो थोड़ा वेट करना होगा, लेकिन स्टॉक में थोड़ा करेक्शन आने दें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और खबरों के दम पर कहां पर एक्शन है, इसके अलावा मिड कैप में कौन से सेक्टर हैं, स्टॉक्स हैं जहां पर की तेजी और मंदी दिखाई दे रही है, बताने के लिए आशीषा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आशीषा, गुड आफ्टरनून, बताइए। जी हाँ, मैनकाइंड फार्मा की बात करते हैं तो आज बड़ी ब्लॉक डील हुई थी जिसके चलते स्टॉक फोकस में है। करीब करीब 3% इक्विटी का कारोबार हुआ था। आज के ट्रेडिंग सेशन में 1.9 करोड़ शेयर्स की एक्सचेंज हुई थी बल्क ब्लॉक डील के द्वारा। और बीज लिमिटेड लिंक इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट मोस्ट लाइकली सेलर है ये ब्लॉक डील का, जिसके चलते स्टॉक में करीब करीब 3% की गिरावट सुबह को देखने को मिली थी। अब तो स्टॉक रिकवर हो चुका है और अभी करीब करीब आधे से 1% की गिरावट के साथ स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा कुछ और मिड कैप गेनर्स और लूजर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले IRFC, ऑयल इंडिया, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, डॉक्टर लाल पैथलैब और प्रेस्टीज एस्टेट्स जैसे कुछ काउंटर्स है जिसमें काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। टॉप गेनर्स है निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स के। और इसके अलावा लूजिंग साइड पर डिलीवरी है, फैक्ट है, APL अपोलो, बैंक ऑफ इंडिया और ग्लैंड फार्मा जैसे स्टॉक्स है जो गिरावट के साथ आज के ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा एक पॉकेट की बात करते हैं जिसमें काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है और वो है रियल एस्टेट स्टॉक्स। पिछले साल भी अच्छा परफॉर्मेंस था, इस साल भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है और आज के ट्रेडिंग सेशन में भी काफ़ी मजबूती देखने को मिल रही है। प्रेस्टीज एस्टेट्स, फिनिक्स मिल्स, ओबेरॉय रियल्टी टॉप 3 गेनर्स है निफ्टी रियल्टी इंडेक्स के। और इसके अलावा लूजिंग साइड पे मीडिया स्टॉक्स की बात करते हैं तो डिश टीवी, DB कॉप और सारेगामा कुछ काउंटर्स है जो टॉप लूजर्स है निफ्टी मीडिया इंडेक्स में। ओके, थैंक यू आशीषा आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जहां पर कि खबरों के चलते एक्शन है और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी हमने आपके सामने एक एक करके रखा। चलिए इन स्टॉक्स पर बात कर लेते हैं और आज हम देख रहे हैं कि रेलवे स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी तेज़ी है। IRFC भी ऊपर है आज। और इसके अलावा कुछ डिफेंस स्पेस की बात करें तो HAL, RVNL जैसे स्टॉक्स में भी शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। RVNL की बात करें तो यहाँ पर कंपनी को बड़े प्रोजेक्ट्स मिले हैं, करीब 230 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला है और HAL में भी करीब 190 करोड़ का यहाँ पर प्रोजेक्ट मिला है। तो इन सभी स्टॉक्स में आज हम देख रहे हैं कि 4 से 5% की मजबूती देखने को मिल रही है। क्या व्यू बन रहा है आपका? सबसे पहले मानस IRFC पे सलाह दीजिए। 5%, 4.5% से ज़्यादा की तेज़ी आज दिखा रहा है ये स्टॉक। क्या नए टारगेट्स देख रहे हैं आप IRFC में? तो देखिए पैटर्न तो थोड़ा पॉजिटिव लगने लगा है क्योंकि स्टॉक ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। 60 मिनट चार्ट पे अगर देखेंगे तो हायर टॉप हायर बॉटम का कंफर्मेशन भी मिल गया है। एक प्राइस ब्रेकआउट 145 के ऊपर देखने को मिला है
तो अगर ट्रेड लेना होगा तो वो लॉन्ग साइड पे होगा। करंट लेवल्स पे एक पोजीशन ट्रेड लीजिए, जहां आपके स्टॉप लॉसेस 142 के रहेंगे और आपको टारगेट 158 के सेट करने हैं। ओके, तो ये है सलाह IRFC पर। इसके अलावा HEL पर क्या सलाह होगी आपकी? आज यहाँ पर भी स्टॉक में करीब 3% की तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी को ऑर्डर मिला है GDF यानी कि गुआना डिफेंस फोर्स से करीब 190 करोड़ का ऑर्डर HEL को मिला है। 3% की मजबूती यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। क्या नए टारगेट्स देख रहे हैं आप मानस HEL में? देखिए, कुछ दिन पहले ही स्टॉक ने अपने 50-डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था। वहां से हाई टॉप्स हायर बॉटम बनना शुरू हुए। फ्राइडे के सेशन में 20-डे मूविंग एवरेज को रीगेन किया। आज एक प्राइस ब्रेकआउट 3210 के ऊपर देखने को मिला है। तो जो हाई टॉप्स हायर बॉटम का ट्रेंड है, आई थिंक वो कंटिन्यू हो सकता है। 3400 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। तो करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं। 3190 का 3190 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 3190 का स्टॉप लॉस लगाइए। करंट लेवल पर खरीदारी करके चल सकते हैं स्टॉक में। अब आगे बढ़ेंगे और एक खबर के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। ET Now स्वदेश की खबर पर एक बार फिर मुहर लगी है और हमने 13 फरवरी को खबर दिखाई थी कि अदानी पोर्ट्स ने ओडिशा के गोपालपुर पोर्ट का अधिग्रहण कर सकती है। और खबर है कि कंपनी ने गोपालपुर पोर्ट का 3080 करोड़ के एंटरप्राइज वैल्यू पर अधिग्रहण कर लिया है। डिटेल्स के साथ अनुराग जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, बताइए। अदानी पोर्ट्स, जो कि भारत का सबसे बड़ा पोर्ट ऑपरेटर है, उसने भारत के पूर्वी तट में गोपालपुर पोर्ट, जो कि शापोजी पलोंजी ग्रुप के अधिग्रहण में है, उसे खरीदने का फैसला कर लिया है। अभी अदानी पोर्ट इस एसेट को में 95% भागीदारी खरीदेंगे और ये 3000 करोड़ से अधिक के रकम की एंटरप्राइज वैल्यू पे खरीदी जाएगी। अदानी पोर्ट इस कंपनी में 56% भागीदारी शापोजी पलोंजी से खरीदेंगे और अन्य 39% ओडिशा स्टीव डोर्स, जो कि कंपनी के अन्य प्रमोटर है, उनसे खरीदेंगे। अदानी पोर्ट ग्रुप्स की शापोजी पलोंजी से इस बारे में बातचीत अभी कुछ समय से चल रही थी और शापोजी पलोंजी भी उत्सुक थे कि वह ये पोर्ट जो कि है उन्हें वो बेच सकें और इससे जो वे रकम जुटा सकेंगे, वह जो कंपनी में जो डेट लोड है उसको डी लेवरेज करने में उसमें बहुत उपयोगी होगी। अभी शापोजी पलोंजी ग्रुप के डेट लोड करीब 21,000 करोड़ से ज़्यादा है। ये केयर एज की रिसर्च के अनुसार है और अभी जो सेल है उसके थ्रू ये जो रकम जुटाई जाएगी उसकी कुछ डीलेवरेजिंग के लिए भरपाई हो सकेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो अदानी पोर्ट्स फोकस में है आज और ET Now स्वदेश ने पहले ही आपको जानकारी दे दी थी। अब उस खबर पर मुहर लग चुकी है। तो ये सबसे सटीक एक जानकारी आपको दी गई ET Now स्वदेश पर। अदानी पोर्ट्स 1.5% ऊपर कारोबार कर रहा है। मानस, क्या व्यू बन रहा है आपका? वापस से देखिए, अपने 52 वीक हाई के पास पहुंच चुका है ये स्टॉक। 1300 के ऊपर आज कारोबार कर रहा है। अदानी ग्रुप के शेयरों में हमने गिरावट भी देखी थी, लेकिन वापस से ये जो रिकवरी आई है, शानदार मोमेंटम बना हुआ है अदानी ग्रुप के शेयरों में। अदानी पोर्ट्स में क्या सलाह देंगे आप? ये खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉक ने 50-डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया था। हायर टॉप्स हायर बॉटम बनने लगे हैं। 20-डे मूविंग एवरेज को स्टॉक ने रीगेन किया है। तो यहाँ पर एक पोजीशन ट्रेड लेना बेहतर रहेगा। 1284 1284 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी करिए। 1330 तक के टारगेट्स पॉसिबल है स्टॉक में। 130 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अगले टारगेट्स जो नजर आ रहे हैं वो अदानी पोर्ट्स पर 1330 के हैं। आपके लिए ये खबर और एक इंटरेस्टिंग रिसर्च आपके सामने रखते हैं। होली के मौके पर हमने देखा कि खाने पीने की चीज़ों और ग्रोसरी के रिकॉर्ड ऑर्डर दर्ज किए गए। किन आइटम्स की सबसे ज़्यादा डिमांड रही, इस पर जानकारी के साथ जुड़ गई हैं हमारी सहयोगी स्नेही। बताइए, किस तरह के ऑर्डर्स रहे हैं इस बार होली पर? जी बिल्कुल, होली का त्यौहार सबके लिए बहुत ही ज़्यादा रंग बिरंगी था, बहुत मज़ेदार था, पर ख़ासकर इन क्विक कॉमर्स कंपनीज़ के लिए, क्योंकि होली के मौके पर इन्होंने रिकॉर्ड ऑर्डर दर्ज किए हैं। ज़ोमैटो, ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट और ज़ेप्टो के बारे में बात करते हैं और आइए देखते हैं कि होली का त्यौहार इन क्विक कॉमर्स कंपनीज़ के लिए कैसा था। किन आइटम्स के लिए सबसे ज़्यादा मांग थी? रंग के लिए मांग थी, गुलाल के लिए मांग थी, मिठाइयाँ, पिचकारी,
फूल, सफ़ेद टी शर्ट और नारियल तेल, इन 6 चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा मांग हुई थी इन क्विक कॉमर्स कंपनीज़ पर। और होली के मौके पर कितने ऑर्डर आए थे? स्विगी इंस्टामार्ट पे 7 लाख से भी ज़्यादा, ब्लिंकिट पर 6.2 लाख से भी ज़्यादा और ज़ेप्टो पर 6 लाख से भी ज़्यादा ऑर्डर। अब अगर हम इसकी तुलना करें, रोज़ाना के औसत ऑर्डर कितने आए थे? स्विगी इंस्टामार्ट पर लगभग रोज़ाना 5.5 लाख ऑर्डर्स आते हैं, 5.5 लाख, ज़ेप्टो पर 5 लाख और ब्लिंकिट पर 6 लाख ऑर्डर्स। होली पर क्या हुआ ज़्यादा ऑर्डर, आइए देखते हैं। बड़ा ही मज़ेदार विषय है ये। स्विगी इंस्टामार्ट पर लगभग हर ऑर्डर में एक गुलाल का पैकेट शामिल था। इंस्टामार्ट पर 1 मिनट में 444 गुलाल के ऑर्डर का पीक ऑर्डर भी बना और बेंगलुरु में हर 7 ऑर्डर में और मुंबई में हर 5 ऑर्डर में एक ऑर्डर पिचकारी का रहा था। इंस्टामार्ट पर पिछले साल के मुकाबले फूलों का ऑर्डर 5 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है और ब्लिंकिट के मुताबिक पीले रंग के गुलाल की ऑर्डर सबसे ज़्यादा हुई है। मज़ेदार बात यह है कि जो लाल रंग है गुलाल का, वो होली में बड़ा ही पॉपुलर होता है, पर इस साल हमने पीले रंग की डिमांड भी बहुत देखी है। और ज़ेप्टो पर होली से जुड़े सफ़ेद टी शर्ट के लिए भी जमकर ऑर्डर लॉगिन हुए थे। तो आइए देखते हैं कि इन क्विक कॉमर्स कंपनीज़ के मार्केट में कितना प्रतिशत उनका मार्केट शेयर है। ब्लिंकिट का 45%, इंस्टामार्ट का 27% और ज़ेप्टो का 21% मार्केट शेयर है। तो जी, बड़ा ही मज़ेदार डेटा था ये, जो हमने देखा होली के मौके पर, होली के त्यौहार पर इन सारी क्विक कॉमर्स कंपनियों का ऑर्डर कैसा रहा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आसनी आपका, ये इंटरेस्टिंग डिटेल्स हमारे लिए लेकर आने के लिए। तो होली के दिन हमने देखा रिकॉर्ड बिक्री देखने को मिली, तो ये एक तरीका का ट्रेंड सामने निकल कर आ रहा है फेस्टिवल के मौके पर, ना कि सिर्फ ग्रॉसरीज बल्कि फूल और कपड़ों के ऑर्डर भी यहाँ पर, लास्ट मिनट ऑर्डर्स यहाँ पर देखने को मिले। खैर, ये क्या ट्रेंड शो कर रहा है ये तो हम एक्सपर्ट्स पर छोड़ देंगे, लेकिन स्टॉक पर राय ले लेते हैं। मानस, ये जो लास्ट मिनट शॉपिंग हो रही है, क्या ट्रेंड देख रहे हैं आप? आपने भी क्या इस तरह की शॉपिंग की थी? और स्टॉक पर भी राय दीजिए, क्योंकि आज हम देख रहे हैं जोमेटो 2% ऊपर है और भी अच्छी तेजी आई थी, लेकिन अभी भी 2% की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। मौजूदा स्तर पर जोमेटो कैसा लग रहा है आपको? तो देखिए, बिल्कुल होली में बहुत शॉपिंग हुई। जो आपका क्विक कॉमर्स है, ब्लिंकिट स्पेशली, क्योंकि लखनऊ में मैं बात करूं तो यहाँ पर ब्लिंकिट ज्यादा चलता है, तो ब्लिंकिट पे काफी ऑर्डर हुए। मार्केट जाना थोड़ा सा अवॉइड किया गया। जहां तक बात स्टॉक की है, स्टॉक में एक फ्रेश ब्रेकआउट है। हाई टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड तो पहले से ही बना हुआ है। आई थिंक करंट लेवल्स पे भी यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि जो आज एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, उसके टारगेट 200 रुपए के आसपास के आते हैं। तो पोजिशनल ट्रेड लेना बेहतर रहेगा। 170 के स्टॉप लॉस से पोजिशनल ट्रेड लेना चाहिए, 190 और उसके बाद 200 रुपए तक के टारगेट पॉसिबल है जोमेटो में। बिल्कुल। तो 200 रुपए तक के टारगेट्स जोमेटो में देखने को मिल सकते हैं। आज सुबह इनफैक्ट हमारे एक दर्शक ने भी हमें कॉल किया था, जोमेटो पर सवाल पूछा था। अगर वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं हमें, तो काफ़ी जल्द ही जो ट्रेंड नज़र आ रहा है क्विक कॉमर्स कंपनियों के लिए, जल्द ही इसमें 200 के टारगेट्स आराम से आ सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, मिड कैप के महारथी। और टर्टल वेल्थ के रोहन मेहता हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। रोहन जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए क्या स्टॉक होगा आज आपकी तरफ से? या गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पोर्टफोलियो में दोनों ये स्टॉक है जो मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ, हमारी बाइंग पोजीशन फंड में है। एक है ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, जो बहुत सालों से एक लेवल पे था, 10 साल से आईटी सर्विसेज में फैंटास्टिक काम करता है, बैंकिंग सॉफ्टवेयर्स में, बहुत फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर्स में उसकी मोनोपोली है। और जो भी इशू था जो इंटरनेशनल सब्सिडरी से, वो सब क्लियर हो गया है। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ 10,500 रुपीज ऑफ टारगेट। और आप वो भी देखिए कि ये एक बहुत प्रोबेबल है एक बोनस और स्प्लिट कैंडिडेट के लिए भी, और फैंटास्टिक वैल्यू लेके ये कंपनी आ रही है इन आईटी मिड कैप स्पेस। दूसरा स्टॉक अभी बताओ कि वी विल डू इट आफ्टर? जी जी जी, बताइए दूसरा स्टॉक कौन सा होगा आपकी तरफ से? तो दूसरा स्टॉक इज आल्सो आवर इन्वेस्टमेंट, इज वोल्टेम। अगर अगर आप पावर ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो वन ऑफ द क्लीनेस्ट बिजनेस जो हमने इंडिया पूरे में से रिसर्च किया है, तो वो दैट इज वोल्टेम ट्रांसफार्मर। एक ऐसी कंपनी है जिसमें डेट नहीं है, एक ऐसी कंपनी जिसमें वैल्यू इज एक्सेप्शनल हायर देन प्राइस।
प्रमोटर ने थोड़ा स्टेक बेचा, घर पे लेके गए। देन ऑल्सो वी हैड सीन के बहुत अच्छे ट्रैक्शन पे इन्वेस्टर्स आए हैं ये कंपनी में। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ टारगेट ऑफ गुड 12,000 रुपीज़ इन अ ईयर, एक साल में 12,000 रुपीज़ तक आ सकता है। ऑल्सो ये स्टॉक भी पूरा बोनस और स्प्लिट कैंडिडेट हो सकता है। दूसरा एक एक थॉट प्रोसेस है कि 9,000 10,000 वाला स्टॉक बहुत रिस्की होता है। ऑनेस्टली हमारा उल्टा मानना है कि ये सब स्टॉक्स में रिटेल इन्वेस्टर की रुचि कम होती है और यहाँ पे एक लिक्विडिटी कम होती है, तो जब मार्केट में अपॉर्चुनिटी आती है तो इसमें बहुत सारी अच्छी लेवल पे ग्रोथ हो सकती है। तो वो ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज और क्वांटम ट्रांसफॉर्मर फॉर 1 ईयर ऑन अ लॉन्ग टर्म स्पेस, और हमारा इन्वेस्टमेंट ये दोनों कंपनी में है। ओके, तो ये है डिस्क्लेमर रोहन जी की तरफ से। वोल्टैम पर आप नज़र रख सकते हैं, थोड़ा महंगा स्टॉक है, 9,000 रुपये के आसपास का है, वॉल्यूम भी इसमें कम होता है, लेकिन जिनके पास है वो बने रह सकते हैं। 12,000 के लेवल्स रोहन देख रहे हैं। और ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज ये भी 8,000 के ऊपर का स्टॉक है, अगर इसमें भी आप चाहें तो अगले 1 साल के लिए खरीदारी कर सकते हैं। और ओरेकल में करीब 10,000 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये 2 स्टॉक्स रोहन की तरफ से, जिनमें कि उनका ऑलरेडी निवेश है, ये डिस्क्लेमर भी उनकी तरफ से। चलिए, फिलहाल इस शो में इतना ही। रोहन जी, मानस जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद आज समय देने के लिए। फिलहाल इस शो में इतना